हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1, जिसके अंदर हम मेरे भाई टॉप 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसी का ये पार्ट 1 होने वाला है। हम हर पार्ट में टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे, ईच पार्ट में टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये टोटल हमारे 8 पार्ट्स होंगे। 8 पार्ट्स, तो हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 200 क्वेश्चंस। और ये वो 200 क्वेश्चंस है मेरे भाई जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आपको हर एक मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन से बाहर मेरे भाई कुछ भी आने वाला नहीं है। चाहे आप 1000 क्वेश्चन कर लो, चाहे 2000 कर लो, लेकिन ये जो टॉप 200 में आपको करवाने वाला हूं ना, उस सीरीज को आप अच्छे से देखना, जिससे कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर है मेरी, उसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए, पार्ट फर्स्ट ऑफ मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से हम करने वाले हैं आज 25 क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर। देखो, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया, पूरा उसके पीछे का जो कि भाई आंसर आया, ठीक है, ये किया, लेकिन किया कैसे उसके पीछे का लॉजिक भी हम समझेंगे। नहीं कि भाई फटाफट ट्रिक से उड़ा दिया, वो काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखो, कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो एक बात बताओ, 90 और ये हमारा 0 डिग्री, यहाँ पे 180, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, 90 से कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे सेम ही होते हैं, और कोट किस में चेंज हो जाता है? 10 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10 थीटा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये कोट स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। और मेरे भाई तीन आइडेंटिटी मैं अब भी अच्छे से बता रहा हूँ, याद रखना, हर एक क्वेश्चन में काम आने वाली है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is always 1, and 1 plus tan square theta equals to sec square theta, and 1 plus cot square theta equals to कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, तो इनको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। देखो, अब ये क्वेश्चन है, तो भाई इसमें क्या आंसर आएगा आप खुद बताओ। यहाँ पे सेकंड नंबर आइडेंटिटी यूज हो रही है, कैसे कि अगर मैं इस 10 को उधर लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे बचेगा कितना मेरे भाई? 1 बचेगा ना। तो इसके इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखा, पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन को मैं उड़ाने के लिए डायरेक्ट उड़ा दे सकता था कि भाई सेक स्क्वायर थीटा है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन नहीं, हमें पूरा इसके पीछे का समझना है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो ना, फिर भी आप अगर इस सीरीज को देखोगे ना मेरे भाई, तो भी आप बहुत कुछ गेन कर जाओगे। 50 to 60% आपको अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो भी आप कर जाओगे। तो बस इसके लिए आपको इस सीरीज से जुड़े रहना पड़ेगा मेरे भाई, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कौन सी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है करेक्ट। एक बात बताओ, अब भी आपको देखो 3 लिखवाई थी मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये सेम ही आइडेंटिटी बन जाएगी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ये तो ये तो है। और फिर यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी हमने देखा, ये भी हमने देखी, लेकिन ये तो कुछ आइडेंटिटी थी ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू होता है मेरे भाई 3। याद रखना, जब भी हमें कोस ए निकालना हो तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, और फिर पहले आपको मैं ना पूरा सॉल्व करके बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो सेक ए माइनस 10a की जो वैल्यू होगी ना, वो इसी का उल्टा हो जाएगा। इसी का उल्टा कैसे? भाई ये 3/1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। चलो इसको अभी सॉल्व करेंगे, तो ये 10a प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 2 sec a इक्वल्स टू, इसको प्लस करेंगे 3 प्लस 1/3। मेरे भाई देखो 2 sec a, यहां से 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3, तो यहां से ये आ जाएगा मेरे भाई sec a की जो वैल्यू आ गई ना, वो आ गई 5/3। अब हमें पूछा गया है कोस ए। हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, सेक ए इक्वल्स टू होता है 1/cos ए, एंड कोसेक ए इक्वल्स टू होता है 1/2
साइन ए। मैं आपको सारी आइडेंटिटीज साथ साथ में बताता रहूंगा, जिससे कि आपको अगर कुछ नहीं भी आ रहा है ना मेरे भाई, फिर भी आप अपना 60 to 80% इसी सीरीज से ही पूरा कर लोगे। फिर आपको चाहे कोई भी मॉक टेस्ट देने बैठ जाना, ट्रिग्नोमेट्री का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। देखो अब ये जो सेक ए है, ठीक है, वो क्या होता है, 1/cos ए, 1/cos ए होता है ना। तो 1/cos ए इक्वल्स टू 5/3। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर cos ए लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 3/5। इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसी का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। 3/5 हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, जब भी आपसे ये पूछे ना कि भाई कोस की वैल्यू पूछे, तो आपको क्या कर देना है कि भाई डायरेक्ट 2 इंटू सेक ए और इनका प्लस कर दो, 3 + 1/3। तो ये आ जाएगा मेरे भाई सेम। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो एकदम इजी वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, सेक एक्स माइनस कोस एक्स क्या होगा इस सीरीज में। आप देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को तो भाई कि यार ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो माइनस है, वहां पे तो मल्टीप्लाई है, तो वहीं पे हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन स्किप क्यों करना है, देखो सेक एक्स, अब भी हमने जस्ट पिछली आइडेंटिटी देखी यहाँ पे कि जो सेक एक्स होता है वो 1/cos एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 1/cos एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, फिर देखो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, कोस एक्स आएगा। तो यहाँ पे तो 1 रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मेरे भाई एक बात बताओ, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। अब एक बात बताओ, ये साइन स्क्वायर एक्स, इस कोस एक्स को मैं अगर उधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और यही तो है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ही तो है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स। इसके जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स है ना, अपॉन कोस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, दैट इज 10x मल्टीप्लाई साइन एक्स। तो मेरे भाई जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 10x इंटू साइन एक्स। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। देखो tan 25, अब एक चीज और याद रखना, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/cot थीटा होता है, 1/cot थीटा होता है। तो यहां से मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो tan ये है, ये किसकी वैल्यू है, ये कोट 90 माइनस 25 की वैल्यू है, सॉरी 90 माइनस 65 की वैल्यू है ये भाई। 90 में से देखो ये जो tan 45 है ना, ये जो tan 45 है वो क्या चीज है, तो वो बेसिकली क्या है मेरे भाई कि ये जो tan 45 है उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और याद रखना जब भी ये 10 और ये 10 इन दोनों की वैल्यू मिलके 90 बन जाती है, इन दोनों की वैल्यू मिलके क्या बन जाएगी, 90 बन जाएगी। तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अभी देखो 35 और 55, 35 + 55 कितना बन जा रहा है, ये भी 90 बन जा रहा है। तो इसकी वैल्यू भी 1 और सबके बीच में मल्टीप्लाई है तो 1 × 1 × 1 तो कितना आएगा मेरे भाई, 1 ही आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एकदम इजी वे में, तो देखो क्वेश्चन को करने के जो तरीके होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो आपके पास मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी वे से, जिस वे से आप करना चाहो ना, उस वे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ये सारी आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में कि भाई जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में जो थर्ड चीज है कि भाई प्रैक्टिस, ये जो मैं 200 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चंस को अगर आप मल्टीपल टाइम्स कर लेते हो ना मेरे भाई, फिर मल्टीपल टाइम्स कर लेते हो तो फिर आप किसी भी पेपर के अंदर बैठ जाना, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीपी हो, एनटीपीसी रेलवे हो, बैंकिंग एग्जाम में तो आता नहीं है। तो इनमें से किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ जाओगे ना मेरे भाई, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपका गलत नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 1 + साइन 3 थीटा। देखो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसका एक काम करो, रेशनलाइज कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज, 1 माइनस साइन 3 थीटा और 1 माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है,
ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा। अच्छा, सेम आइडेंटिटी अभी हमने देखा था मेरे भाई, देखो साइन स्क्वायर एक्स, अगर इस साइन स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाता तो यहाँ क्या बचता, कोस स्क्वायर एक्स बचता। यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बच जाएगा मेरा कोस स्क्वायर, इसको मैं काट के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर सॉरी 3 थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ये स्क्वायर है तो ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कोस। अब देखो ये कोस स्क्वायर था, बाहर आएगा, क्यूब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा 3 थीटा हो जाएगा मेरे भाई। 1 अपॉन कोस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा, कितना हो जाएगा आप ही बताओ। देखो अब भी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने जस्ट कि भाई सेक बराबर 1 अपॉन कोस से होता है, तो एक बात बताओ ये सेक 3 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेक 3 थीटा माइनस और ये हो जाएगा टेन 3 थीटा। कहाँ दिक्कत है बताओ इस क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन था, सेक 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा, एकदम इजी। मेरे भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि ये चीज का मोटिवेशन मेरे अंदर भी रहे और मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाता रहूंगा। याद रखना, बेहतरीन कंटेंट, ऐसा कंटेंट कि भाई जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके कोई भी चैप्टर हो ना जो कि आपको हार्ड लगता है, वो चैप्टर आप डायरेक्ट बस कमेंट के अंदर लिखो, उस चैप्टर को मैं एकदम ईजी के लिए जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कोट एक्स इक्वल्स टू, मेरे भाई 5 दे रखा है, यहाँ पे जो कोट एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन 2 हो जाएगी, हाँ कि ना। अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई, ये जो 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 कोस एक्स, यही बच्चे गलती करते हैं मेरे भाई, देखना, ठीक है। तो बोलोगे कि सर यहां से आप एक काम करो, अगर यहां से साइन एक्स कॉमन ले लेते हो, यहां से साइन एक्स, नीचे से भी साइन एक्स कॉमन ले लेते हो, तो एक चीज बताओ, यहाँ पे ये 2 का तो 2 कोस एक्स, यहाँ साइन एक्स था नहीं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा। सेम 2 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 बचेगा, भाई साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 और कोस एक्स अपॉन, याद रखना 2 आइडेंटिटी और, चलो भाई हर एक क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी बताऊंगा मैं आपको, इसमें 2 बताता हूँ। देखो tan x की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोट एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस एक्स अपॉन, देखो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना, ऐसे नहीं कि देखते जा रहे हो देखते जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपनी पेन और अपनी जो नोटबुक है वो रफ नोटबुक साथ में लेके बैठना, सॉल्व करते रहना, और लास्ट में आपका जैसे आज ये वीडियो है तो इसके अंदर 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जो 25 में से आपने कितने राइट किए हैं वो आपको किस में लिखना है, कमेंट के अंदर लिख देना, वो आपको कमेंट के अंदर लिख देना है। देखो यहाँ से 2 cos x अपॉन साइन एक्स दैट इज कोट एक्स माइनस 1 और 2 कोट एक्स प्लस 1। अच्छा कोट एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है, ये रही कोट एक्स की वैल्यू तो 5 अपॉन 2, तो 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, 5 में से एक गया 4, 5 में से प्लस किया 6 तो 2/3, 2 अपॉन 3 कहाँ पे 2 अपॉन 3, ये रहा डी ऑप्शन, 2 अपॉन 3 हमारा एकदम राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फॉर एनी एक्यूट एंगल साइन थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस, इसी क्वेश्चन में सब फंस जाते हैं और आंसर इसका सेम का सेम ही आना है। ठीक है, कैसे आना है देखो, जैसे ये यहाँ पे साइन थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, एक बात बताओ इसको उधर की साइड लेके जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा इक्वल्स टू साइन थीटा है। मेरे भाई एक बात बताओ ये होता क्या है, कितनी बार बता दिया, कोस स्क्वायर थीटा, तो जो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वो कितनी आ गई, साइन थीटा आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर को देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा है, और जब इसकी पावर 2 और कर दूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, कोस 4 थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और ये किसके इक्वल दे रखा है मेरे भाई, ये 1 के इक्वल दे रखा है, पहले ही दे रखा है, कहाँ दिक्कत आई बताओ, कहीं दिक्कत आई, 1 आ गया आंसर, एकदम इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन, दैट इज कोस 41 अपॉन साइन 49 प्लस
साइन 51 अपॉन कोस 39। मेरे भाई एक बात बताना जरा तुम, ये जो होता है कोस 41, हमेशा एक चीज देखो, कोस और साइन है, इन दोनों को प्लस करने पर ये जो वैल्यूज है ना थीटा की, इन दोनों को अगर प्लस करने पर 90 बन जाए, इन दोनों को अगर प्लस करने पर कितना बन जाए, 90 बन जाए, बन रहा है 90, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, डायरेक्ट 1 हो गया। देखो 51 प्लस 39 कितना होता है, 51 प्लस 39 40 और 50 90, तो ये भी 1 हो गया। अब बताओ 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 1 2 होगा, कहाँ दिक्कत है, बस वैल्यू को प्लस करने पे कितना बनना चाहिए, वैल्यू को प्लस करने पर 90 बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, a vertical pole of 228 meter in height casts a 19.2 meter long shadow at the same time. Find the length of the shadow cast by another pole of, ये भाई देखो रीजनिंग का सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कि भाई जब हाइट थी 28 मीटर, ठीक है, तो जो शेडो बन रही थी ना वो कितनी बन रही थी, 19.2 मीटर बन रही थी, हाँ कि ना, यस। फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो की लेंथ निकालनी है कब, जब हाइट यहाँ पे देखो 28 थी, अब कितनी है 52.2 है। अच्छा 1 मीटर की निकालनी चाहूँ तो ये कितनी आ जाएगी, 1 मीटर के लिए ये आ जाएगी 19.2 अपॉन 28 आ जाएगी, और 52.5 के लिए निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगी। चलो निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। यहाँ से हटाओ इसको, आ गया, ओके। उसके बाद में देखो 7 की टेबल से अगर मैं काटना चाहूँ तो 7 से 4 बार जाएगा, और ये 7 से चला जाएगा मेरे भाई कितनी बार, 7 टू जा 14, और 52 7 से नहीं जाएगा, ये 4 से चला जाएगा ना, 4 से ये 7 बार, और ये 4 से चला जाएगा मेरे भाई कितनी बार में, 4 से चला जाएगा 4 जा 16, और 32 8 बार में। अच्छा ये 7 से चला जाएगा मेरे भाई कितनी बार में, तो ये 7 से चला जाएगा हमारा 52.5 है ना, तो 7 7 जा 49, और 35 5 75, ठीक है। उससे बाद में यहाँ से काटा तो ये आ जाएगा 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, और ये 4 से मेरे भाई 1 और 2, 12 इंटू 3 कितना आ गया 36, 12 इंटू 3 कितना आ गया मेरे भाई 36, हमारा राइट आंसर है। देखो 36 सेंटीमीटर हमारा क्या है, राइट आंसर है। सेक स्क्वायर ए होता है, तो एक बात बताओ, पहला ही क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होगा, खुद ही बताओ, क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, देखो ठीक है, इस पे भी ना इंपॉर्टेंट लगा ही लो आप लोग, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं कोस ए को कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए, और 1 अपॉन 1 प्लस, इसके बाद मैं ना इस क्वेश्चन की आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। देखो कोस ए, ठीक है, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। उसके बाद में आप लोग खुद एक चीज देखो, ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए तो है, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। देखो जितने टीचर्स होंगे ना आपको उड़ाने का बताएंगे, ये क्या करेंगे भाई, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा दो, लेकिन जब हमें इसके पीछे का लॉजिक ही नहीं पता होगा तो कैसे उड़ाएंगे। तो ये देखो प्लस माइनस कट गया, ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 1 और 1 2, मतलब कि ऊपर बचा 2 cos ए, ठीक है, अपॉन, अब इसको सॉल्व करना बताता हूँ, देखो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ठीक है। मेरे भाई एक चीज बताओ, ये क्या है, a प्लस बी, ए माइनस बी है, और ये होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसके इक्वल होगा डायरेक्ट, कि हमें ये पता है कि ये कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए के इक्वल इक्वल्स टू 4, तो ये कट जाएगा 2 बार, कोस ए से एक बार कट गया, तो ये कितना बचा, 1 अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2, एंड कोस ए 1 अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2,
देखो डायरेक्ट ए की वैल्यू चाहिए ना, तो एक बात बताओ, ये कितना आ जाएगा, कोस ए कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और कोस ए में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये हमें पता है ए इक्वल्स टू जब क्या हो, जब ए इक्वल्स टू कितना हो, कोस 60 डिग्री। तो ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 डिग्री। चलो वो टेबल भी मैं आपको बताऊंगा, एक न्यू वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर पूरी की भाई आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, और कैसे उसको आप मतलब कि कैसे बना सकते हो यार बहुत जल्दी। अगर मान लो कोई वैल्यू आपको याद नहीं है और आपको 5-10 क्वेश्चन करने, देखो रैंडमली बार बार आप उस टेबल को बनाओगे ना, तो वो टेबल आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगी, जो वैल्यूज टेबल है ना वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उस टेबल को लिखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार में किसी को नहीं याद होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमेशा देखो एक या तो आइडेंटिटी बताऊंगा, उसके बाद में आप देखना। पहले देखो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab से प्लस 2ab कट गया, तो ये कितना बचा, 2a² प्लस 2b²। कॉमन ले लो, 2a² प्लस b²। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पे जब भी, तो ये जो आइडेंटिटी है ना वो हो जाएगी 2a² प्लस b²। और यहाँ पे जब भी माइनस दे रखा हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप खुद देखो यहाँ पे -a² हो जाता, -a² हो जाता, और यहाँ पे प्लस हो जाता, तो ये दोनों कट जाते, तो यहाँ पे क्या बचता, जब भी ये आइडेंटिटी हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2ab, और 2ab कितना हो जाएगा, ये 4ab। यहाँ पे अगर माइनस का साइन हो तो 4ab, प्लस का साइन हो तो 2a² प्लस b²। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2। अब a कितना है मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत आई नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी। अगर मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, उस क्वेश्चन को मैं एकदम अच्छे से आपको क्लियर करके बताऊंगा। भाई सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जो भी आपके साथ प्रिपरेशन करने वाले दोस्त हैं उन सभी के साथ मेरे भाई शेयर करना वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। चलिए इसमें भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन, एक काम करते हैं इसको उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगी। प्लस वाली वैल्यू को हमेशा उल्टा लिख दो, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना, जैसे ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी दे रखा है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, मान लो सी और डी। तो एक सिंपल सा काम करो, इस पूरे को मान लो ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी, तो क्या करो कि, चलो देख कैसे बताता हूँ, वापस सुनना, कि ए प्लस बी मत मानो आप, एक काम करो डायरेक्ट मान लो कि ये जो है ना ए अपॉन बी है, पूरी वैल्यू ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी अपॉन डी है। क्या करो, ए प्लस बी कर दो, ए माइनस बी कर दो, सेम सी प्लस डी कर दो, सी माइनस डी कर दो। डिवाइड एंडो की ये क्या होती है, ट्रिक होती है। कैसे, देखो कैसे कि भाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक बार नीचे वाले के साथ प्लस कर दो, ये आ जाएगा, और एक बार नीचे वाले के साथ माइनस कर दो, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और माइनस ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और वो प्लस कोस एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 + 2 5 - 2। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ऊपर कितना बचेगा, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स इक्वल्स टू 5 2 7, और ये 3 बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स बराबर कितना आया, टेन एक्स बराबर आ गया यहाँ पे 3/7। कैसे, सॉरी, 10x आ गया यहाँ पे 7/3, तो इसका उल्टा ही कोट एक्स होता है, वो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। हाँ कि ना। अब देखो पूछा क्या गया कि 1 + कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 1 - 9 और ये 49, ठीक है, 49 से तो 49 वैसे कट जाना है, तो 49 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 + 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49 - 9 हो जाएगा।
तो ये 9 9 18 मतलब 58, ठीक है, और ये 40 बचेगा मेरे भाई, माइनस कर देखो, कर दो। तो यहाँ से काटोगे तो 40 एक बार में जाएगा। देखो मुझे पता है कि 40 58 नहीं आता, तो एक बार में जाएगा मतलब 40 आएगा। अब एक तो पहले ही पहले आएगा, इसमें एक नहीं है, इसमें एक नहीं है, इसमें एक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1.54 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10 a माइनस बी दे रखा है इक्वल्स टू आइडेंटिटी दे रखी है। हाँ, इस आइडेंटिटी को भी याद रखना मेरे भाई, 10 a माइनस बी, ठीक है, और 1 प्लस 10 a 10 b। अच्छा, कोई पूछ ले कि भाई चलो ये तो आपने बता दिया, अगर यहाँ पे 10 75 की वैल्यू पूछते तो कैसे करते हैं ना, तो उसके लिए देखो क्या करना है। अगर मान लो कि एक आइडेंटिटी ये तो a माइनस बी की थी, a प्लस बी की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10a प्लस 10b अपॉन 1, नीचे माइनस 10a 10b, ठीक है। अब देखो 15 होता क्या है, 15 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 45 माइनस 30, भाई 45 माइनस 30 भी तो 15 होता है। तो ए में मान लेता हूँ कि 45 है और बी में मान लेता हूँ कितना है, 30 है, तभी तो 45 आएगा। 45 माइनस 30 15 होता है। 10a मैंने माना है 45, और 10a देखो 10 45 की वैल्यू होती है 1, और 10 30 की वैल्यू होती है मेरे भाई 1/√3। देखो a की वैल्यू 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/√3, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1/√3, नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखो। फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, और √3 प्लस 1 रैशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ठीक है। पूरा क्वेश्चन के एकदम डेप्थ तक जाना है। अब ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो a प्लस बी a माइनस बी, अभी पढ़ा कि भाई √3 का स्क्वायर कर दो माइनस 1 कर दो, तो 3 माइनस a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। देखो √3 के a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है मेरे भाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चल पहले a स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 हो जाएगा, अपॉन में कितना है 2 है, तो ये 3 और 1 4, 4 माइनस 2 √3, 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2। यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा मेरे भाई, 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस √3/2, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, दैट मीन्स ये आंसर। ध्यान रखना यही चीज अगर आपसे, देखो आगे क्वेश्चन होगा एक शायद, ये रहा, अगर यही चीज आपसे कोट 15 की वैल्यू पूछी होती ना मेरे भाई, ध्यान रखना, अगर आपसे कोट 15 की वैल्यू पूछी होती, अगर आपसे यहाँ पे ब्लू से लिख देता हूं मैं इसको, अगर आपसे कोट 15 की वैल्यू पूछता तो यही प्लस में आ जाती, यही सेम वैल्यू किस में आ जाती, प्लस में। देखेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस मेरे भाई बहुत सही तरीके से अच्छे लग रहे होंगे। देखिए कोस 120, ठीक है मेरे भाई, एक चीज देखो, कोस 120 है, इसको कितना लिख सकते हैं, 20 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक, 90 प्लस 30 120 होता है। अब ध्यान रखना ये क्या होता है हमारे भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऑल वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, 360 डिग्री, ये 270 और ये 180। मेरे भाई याद रखना, तो मैं आपको एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा का पूरा इसका जो बेसिक है ना वो भी बता दूंगा एक बार, ठीक है। लेकिन आप जो ये अगर ये 200 क्वेश्चंस आपने कर लिए ना भाई, फिर इसमें आपका पूरा का पूरा बेसिक हो जाना है, याद रखना, ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक हो जाना है। देखो क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया, उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, उसके उसमें आने वाली जो आइडेंटिटीज है उसके लिए अलग से मैं 4 आइडेंटिटीज और बता रहा हूँ। तो ऑल वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और कोट, यहाँ पे सेक और कोस पॉजिटिव होता है। देखो 90 से, और साइन हमेशा चेंज होता है कोस में, कोस
साइन में। कब? जब 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो तभी चेंज होगा, ठीक है। और टेन कोट, कोट किस में चेंज हो जाएगा मेरे भाई? टेन में। सेक कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा मेरे भाई किस में? सेक में, याद रखना। लेकिन 180 और 360 या जीरो बोल दे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नो चेंज। क्या आएगा मेरे भाई? नो चेंज। चलो देखो, कोस 90 प्लस 30, 90 से प्लस 30 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है, ठीक है। तो कोस तो चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 30 आ जाएगा। साइन कैसे आएगा? देखो यहाँ पे ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे, यहाँ पे ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव ही होंगे, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोस है, तो कोस चेंज तो हो रहा है साइन में, लेकिन है क्या? देखो कोस है, क्या यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है? नहीं होता, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस। मेरे भाई कितना आंसर आ जाएगा? माइनस। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो ये हो जाएगा -0.5, -0.5। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहूंगा, एकदम शानदार कंटेंट, बिना किसी के। देखो मेरा एक ही कंसेप्ट है, ठीक है, सीधी बात ओ बकवास। इस कॉन्सेप्ट पे हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। ये नहीं कि भाई हम वीडियो के अंदर कोई और बातें कर रहे हैं, ये वो कुछ नहीं, डायरेक्ट हम पूरा का पूरा कंसेप्ट समझेंगे क्वेश्चंस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई फटाफट। चलिए, साइन -45, सॉरी 405 है यहाँ पे, 405 है, कितना यहाँ पे? साइन 405। जब भी वैल्यू साइन में दे रखी हो, ध्यान रखना, साइन के अंदर माइनस थीटा दे रखा हो तो ये होता है मेरे भाई माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सिर्फ और सिर्फ कोस वाला जो होता है ना, वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे इसको मैं -sin405 लिख सकता हूँ। अच्छा ये कितना होगा एक बात बताओ, साइन, इसको मैं 360 प्लस 45 लिख सकते हैं आराम से भाई, ये तो 405 हो जाएगा ना, तो ये माइनस साइन। अब भी टेबल बनाई थी, ध्यान से देखना कि भाई 360 से आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे चेंज तो होगा ही नहीं, सेम ही रहेगी वैल्यू, और ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक बात बताओ, चेंज तो होगी नहीं, तो ये 45 का 45 रहेगा, और ऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और माइनस साइन 45 कितना होता है? -1/√2, -1/√2। ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 tan 60 की वैल्यू, मैं आपको सारी बता देता हूं, ठीक है। tan 0 0, tan 30 1/√3, ठीक है। या फिर पूरी टेबल ही बना ले मेरे भाई, एक काम करे पूरी टेबल बना ले। चलो मैं आपको पूरी टेबल ही बना देता हूँ, है ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं कि भाई आधे चले गए हों। 0 30 45 60 और ये 90। पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा। ध्यान से देखना, खाली एक रो को समझना है, ये बाकी सारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा पेन लिया जाए, ये कैसा है, चलो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो, सबके नीचे डिवाइड कर दो 4 से, सबके नीचे पहले वाली लाइन बना लो, बाकी सारी बन जाएगी 4 से, स्क्वायर रूट लगा दो सब में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1, और √4 कितना होता है? 2 होता है, 1/2। ये कटेगा तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। और ये √3 और नीचे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, कटेगा तो √1 कितना होता है? 1 ही होता है। अब मेरे भाई देखना ध्यान से, खाली इसी जो लाइन लिखी है ना उसी को उल्टा लिख दो। कैसे? यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, ये वाला यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे। समझ गए? समझ गए? उसके बाद में मेरे भाई एक चीज देखो,
ये जो टेन है ना वो क्या होता है, टेन थीटा होता है क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही होता है। साइन में वैल्यू कितनी आई है, 0/1, 0/1, 0/1 इज ऑलवेज 0 एंड 1/0 इज ऑलवेज व्हाट, इनफिनाइट, अनडिफाइंड। तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो 1/2 और तो ये मेरे भाई 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 हो जाएगा, और ये रूट से √2 कटेगा तो 1 आएगा, और ये √3/2 तो ये मेरे भाई √3 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो डिवाइड करना है, देखो जस्ट डिवाइड कर देना इसको, ये वाली वैल्यू ना इसको डिवाइड कर देना साइन और कोस, 1/0 मेरे भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को उल्टा लिखते जाओ, √3 ये 1, ये 1/√3 और ये 0, सेक थीटा। अब भी मैंने बताया मेरे भाई सेक थीटा होता क्या है, 1/cos थीटा होता है। चलो पहला देखो 1/cos थीटा, 1/1 इज ऑलवेज 1, ठीक है। फिर √3/2 तो इसी का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा देखो 1/cos की वैल्यू 0, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये इसी को सेम उल्टा लिख दो, 2√2, 2/√3 और ये 1। तो मेरे भाई देखा, पूरी टेबल बनानी सीख ली इसी वीडियो के अंदर, बहुत सारा कुछ सीख लिया हमने, ये पूरी टेबल बना दी। अब इस क्वेश्चन को उड़ा दो, ठीक है, देखते ही उड़ा देना इस क्वेश्चन को। होप आपको क्वेश्चंस बहुत सही लग रहे होंगे मेरे भाई, पूरी मेहनत की है मैंने इस वीडियो पे, ठीक है। देखो 2/3, tan 60 की वैल्यू, तो यहाँ से देखो tan और 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 नहीं होता है, प्लस 3 इंटू कोस 30, कोस और 30, √3/2 मेरे पास, √3/2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू सेक 30 इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4/3 हो जाएगा, माइनस 3/4 इंटू कोट 60 कितना हो जाएगा मेरे भाई, कोट 60 1/√3 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 काट दो, यहाँ पे 3 से 3 काट दो, ठीक है। ये बचेगा 2 प्लस 3 दूनी 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3 और मेरे भाई माइनस में 1/4, एलसीएम ले लो, 4 तेरी 12, ठीक है, 12 तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 4 तीरी तो 9 इंटू 3 27, माइनस 4, 4 इंटू 8 32, माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, तो 27 में से 3 गए 24, 24 और 24 48, 48, 48 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 1, 16/12, 16/12, डायरेक्ट उड़ाएंगे कैसे कि 12 16 डिवाइड करोगे तो एक तो आएगा ही आएगा, ठीक, एक आएगा ही आएगा, तो ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, तो ये आंसर आएगा 1.3333, ये आंसर हमारा आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट देखो ये कटेगा 4 से 4 टाइम, ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 1.333 ही आंसर आएगा। तो ये था मेरे भाई हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन का नंबर तो लिखा ही नहीं है ना, टोटल 25, इसीलिए मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखा होता है ना तो पता चल जाता है कि भाई ये होने वाला है, इसके बाद मतलब ये वाला, लेकिन हमें क्यों इसके बीच में पड़े रहना है, हमें तो सारे क्वेश्चंस करने से मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। साइन मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, साइन थीटा और कोस, मेरे भाई एक चीज देखो, साइन थीटा में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देखना, यहाँ पे 0 डिग्री है, मैक्सिमम 90 डिग्री है, मैक्सिमम साइन में 90 कितने पे जा रहा है, 1 पे, और कोस में जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। हो गया क्वेश्चन कि यहाँ पे जो साइन में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, कोस में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर 1। देखो कितना आसान हो गया टेबल करते ही। चलो सेम टेबल वाला कॉन्सेप्ट, 4/3 tan 45 की वैल्यू तो ये 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस 3 कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू अभी देखा तो देखो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 30 की वैल्यू 3/4 स्क्वायर में, तो √3/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, माइनस 2 ये उल्टा हो जाएगा, माइनस 3/4 और कोट 60 की वैल्यू मेरे भाई 1/√3 दैट इज 1/3, 3 से 3 काट दो और यहाँ पे क्या कटेगा, कुछ कटेगा या नहीं कट रहा, लिख दो 4/3 प्लस 9/4 माइनस 4 दूनी 8/3 माइनस 1/4, बस 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया 12, मतलब 4 चौक 16 प्लस 4 तिरी 12, 9 तिरी 27 माइनस 4 32
-3। ठीक है, यहाँ से देखो 35 माइनस करने किसमें से, 7 6 13, 7 6 13, 1 2 3 4, 43 में से हमें माइनस करने हैं 35, 12 माइनस कर दो 35, 5 3 8/12, 8/12 का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 4 से काटूंगा 2 बार, 4 से कटा 3 बार, 2/3, 2/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। 2 3 4 5 6, चलो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे अभी तो, एकदम थोड़े से बचे, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। देखो कोट A माइनस बी, मेरे भाई कोट की आइडेंटिटी याद रख लो, कोट A माइनस बी, वहां पे बताया था मैंने 10 की, इसकी याद रखो, कोट A मल्टीप्लाई कोट B +1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। अगर ये आइडेंटिटी आपसे A प्लस बी में पूछ लेता, सीधी आइडेंटिटी भी तो पूछ सकता है ना आपसे, तो ये हो जाता कोट A इंटू -1 अपॉन कोट B प्लस कोट A। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है। अब देखो, अच्छा 15 आना चाहिए, तो मतलब 15 कैसे आएगा, अभी बताया था 45 माइनस 30 से, मतलब कोट में 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1 होती है, और कोट में अगर 30 की वैल्यू पूछी जाए तो √3 होती है। अब कर दो भाई, फटाफट कर दो। कैसे कि देखो, कोट A इंटू कोट बी, कोट A इंटू कोट बी मतलब 1 इंटू √3 +1 अपॉन कोट बी कितना है, कोट बी √3 है -1, रैशनलाइज कर दो, √3 -1 सॉरी +1 √3 +1, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, √3 +1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 3 -1 दैट इज 2, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 + 1 -2 √3 हो जाएगा। पिछले वीडियो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना सेम, ये हो जाएगा 4 - 2 √3, सॉरी यहाँ पे प्लस 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 है, यहाँ पे प्लस है, डिवाइड बाय 2, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 2 + √3/2, 2 से 2 काटो तो ये आ जाएगा मेरे भाई 2 + √3, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था ना उसमें 2 -√3 आ रहा था, जब 10 का पूछे तो 2 -√3, 15 की वैल्यू, और जब मेरे भाई कोट में पूछे 15 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 2 + √3, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, sec थीटा इक्वल्स टू 4/3, ध्यान से देखना, sec थीटा इक्वल्स टू कितना है, 4/3 है। पूछा है tan स्क्वायर थीटा और tan की पावर 4 थीटा कितना हो जाएगा। या तो देखो आप डायरेक्ट एक चीज करो कि भाई ये होता है h/b। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, कैसे कि भाई जैसे ये 90 डिग्री है, ये एक ट्राइंगल है 90 डिग्री का, ठीक है, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो h होती है, और ये थीटा के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो जाएगा बचा हुआ बेस, ये बेस हाइपोटेनस, और ये मेरे भाई परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनना, जब भी आपको बोले कि भाई इनकी वैल्यूज बताओ कि भाई कौन सा बेस है, कौन सा किसका क्या होगा, एक चीज याद रखना, देखो डायरेक्ट इसको याद रखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप बोलोगे ये कैसे, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा ये चीज देखने से हमारा क्या फायदा है ना? फायदा देखो मेरे भाई, ये जो P/H है ना, ये वैल्यू होती है साइन थीटा की, किसकी, साइन थीटा की। तो जो साइन थीटा की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो वैल्यू होती है वो होती है कोस थीटा की, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। P/B ये होती है मेरे भाई टेन थीटा की, टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P/B हो जाएगा। अच्छा कोट थीटा, वापस रिवर्स चले जाओ, ये B/P, ठीक है, फिर आता है हमारा सेक थीटा, H/B, वापस उल्टे चले जाओ, H/B, और बचा हुआ हमारा कोसेक थीटा। कैसे, H/P। तो देखा तो भाई एक वीडियो के अंदर कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद रह जाएगा ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर मैं पूछूं सेक थीटा इक्वल्स टू कितना है, H/B है, ओके।
या मेरे भाई आप अगर ना डायरेक्ट देखो सेक थीटा टेन थीटा नहीं निकाल के करना चाहो कि यहाँ से अगर टेन थीटा निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे सर। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे कि भाई अगर टेन थीटा निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे और टेन थीटा नहीं निकालना चाहे तो कैसे करेंगे। दोनों तरीके से बताता हूँ आपको। पहले तो देखो ये एच अपॉन बी जो पीजीटी थ्योरम होती है ना मेरे भाई, पीजीटी थ्योरम, एक मिनट, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो पीजीटी थ्योरम होती है ना हमारी पाइथागोरस थ्योरम, वो होती है कि परपेंडिकुलर पीक स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर। यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस दे रखा है और ये बी है, बेस है ना, तो ये बी स्क्वायर दे रखा है। पी की वैल्यू निकालनी है तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी का स्क्वायर 9, पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, पी इक्वल्स टू √7 आ गया। या तो आप ये कर सकते हो कि भाई टेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी √7 अपॉन बी की वैल्यू 3। या तो आप ये वैल्यू पुट करके कर दो कि भाई √7 अपॉन 3, और ये ना करना चाहो कि भाई हमें तो सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू से ही करना है, क्यों दिया फिर ये सेक थीटा की वैल्यू। और देखो दोनों तरीका बता देता हूँ आपको। ध्यान से देखिए दोनों तरीके से करते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो √7 अपॉन 3 जो वैल्यू आई है ना उसका स्क्वायर करो तो ये √7 का स्क्वायर 7 ही हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 की पावर 4 3 की पावर 4 81 होती है और इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा 81, 9 इंटू 9, 9 7 जो 63 प्लस 49, 9 3 12, 1 6 4 10 और 1 11, 1100 112 अपॉन 81, 112 अपॉन 81 ये वैल्यू आ गई। अच्छा अगर ये वैल्यू ना निकालने बैठे, पीजीटी ना करने बैठे तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में ना, पीजीटी ना निकालने बैठे तो कैसे करेंगे, तो देख लो। अगर ये पीजीटी ना निकालें तो कैसे करेंगे मेरे भाई, अब भी बताया था टेन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा -1 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो एक बात बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1 ये तो -2 है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर कर दो, 4/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 16/9, ठीक है। और इसकी 4 टाइम्स करो तो 64 इंटू 4, 4 चौक 16 एक, और 4 चौक 16 एक, 6 चौक 24 एक 25, 256 बटा 3 की पावर 4 तो ये 81 होता है, ठीक है। कर दो इसका 81 लेके 16, 9 बार जाएगा 144 आ जाएगा माइनस 256, और ये आ जाएगा 81 इंटू 2, 2 16 162। कहीं गलती कर रहे हैं मेरे भाई, अरे ये वैल्यू प्लस में है ना, माइनस क्यों ले रहे हैं, ये यहाँ पे तो कुछ है नहीं ना, यहाँ तो प्लस है, माइनस क्यों ले रहे हैं हम, तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो देखो 144 256, तो 144 और 256, है 4 10, ये तो वैल्यू नहीं जाएंगी, ये तो ऊपर चली जाएगी। तो एक काम करो मेरे भाई, इसी क्वेश्चन को आप सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से ही करो, ये ज़्यादा बेटर है ना, ये ज़्यादा बेटर है करने को, तो हम उसी तरीके से भी कर सकते। कैसे कि ये जिद हो गई कि सर करो तो उसी तरीके से करो, नहीं तो फिर आपने क्या बताया हमें, है ना, करो तो उसी तरीके से करो, नहीं तो फिर हमने क्या बताया, कहाँ गलती की देखते हैं अभी। अच्छा देखो टेन स्क्वायर थीटा है प्लस 10 की पावर 4 थीटा है, हमने गलती ये की, चलो ये जो है वो तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और या फिर ये भी कर सकते हो, देखो टेन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो,
तो ये बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखो, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 16/9 माइनस 1 इंटू 16/9। चलो 16 में से 9 गए, 16 माइनस 9/9 इंटू 16/9। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 में से 9 गए 7, मतलब कि 16 इंटू 7/81, 7 6 42, 4 और 7 4 11, 1112/81। तो मेरे भाई इस तरीके से भी कर सकते हो कि जहाँ पे आपको 10 की वैल्यू ही ना निकालनी पड़े, ठीक है, वो भी तरीके से कर सकते हो। और अगर आप 10 की वैल्यू निकाल के चाहो तो वो भी तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। मैंने क्या कहा था पहले में ही कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप मल्टीपल वेज से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू बताओ। अब देखते ही तो डर जाएंगे, लेकिन इसकी वैल्यू 0 आनी है। देखते ही आंसर मैंने कैसे किया, देखो हमेशा याद रखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और जब यही चीज प्लस में पूछ ले तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, और जो अंदर ए बी था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखने वाली चीज कहाँ पे है कि यहाँ पे अगर माइनस होगा ना तो यहाँ तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ तो प्लस होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस। इतना ही ध्यान रखने वाला है। अब कैसे करें मेरे भाई, कुछ नहीं करना। एक चीज बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जब जाके कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन ये तो जीरो है, तो जीरो के साथ किसी भी चीज की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना। जीरो के साथ अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ गया। माइनस साइन स्क्वायर 58। ध्यान से देखो मेरे भाई, कोस स्क्वायर 32 और ये जो साइन 58 है ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस स्क्वायर 90 माइनस 58 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस 58, ठीक है। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर 32 है, तो ये भी सेम, इसकी भी वैल्यू कोस स्क्वायर 32 हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस 58, तो ये 32 हो जाएगा, तो ये कटेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा भाई, ये जीरो ही तो आएगा। कहाँ दिक्कत आ गई इसमें बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई तो कट जाएंगे तो जीरो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, और सबसे इजी क्वेश्चन है ये भी, कोई ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन है। देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर √2 कोस एक्स। अब देखते ही तो भाई ये क्या हो गया, इस कोस एक्स को एक बार यहाँ पे लेके आना जरा, कोस एक्स को यहाँ पे लेके आओगे तो इससे डिवाइड करोगे एक बार, फिर इससे डिवाइड करोगे ना, तो इससे डिवाइड करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कोट एक्स आ जाएगा, सॉरी tan एक्स। भाई ये तो अपना 1 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वापस लिख दिया यार, देखना tan एक्स इक्वल्स टू कितना है, √2। अच्छा tan एक्स इक्वल्स टू √2 माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एक बात बताता हूँ आपको, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो जो एग्जामिनर था ना, जो हमसे पूछ रहा है एसएससी, उसने जानबूझ के दिया था। इसकी तो कुछ भी हमें जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ये सब निकालने की, इसकी तो हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कैसे करें, है ना मेरे भाई। थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर मैंने कुछ आइडेंटिटी लिखवाई थी, मैं आपको लेके चलता हूँ उस क्वेश्चन पे, ठीक है शायद, हाँ ये रहा। देखो एक आइडेंटिटी ये रही, ध्यान से देखना, एक आइडेंटिटी हमारी ये रही और एक आइडेंटिटी हमारी ये रही, है कि नहीं है। अगर आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस है
तो कितना आ जाएगा 2a² प्लस b², हाँ कि ना। तो ये 2 हो गया, और cos² x प्लस साइन एक्स। भाई sin² x प्लस, अब कोई ऐसा तो नहीं कहेगा ना कि भाई आपने तो बताया था कि sin² x प्लस cos² x बराबर 1 होता है, और आप यहाँ बोल रहे हो कि भाई ये cos² x प्लस sin²x। भाई इतना तो पता है ना कि 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 भी 5 होता है। तो चाहे आगे लिखो चाहे पहले लिखो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और 2 × 1 कितना होता है 2। तो राइट आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो मेरे भाई इसी के साथ हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं खत्म, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का मेरे भाई थैंक यू सो मच। ये नहीं, ये गलत लिखा है ना, कैसे देखो, ये गलत लिखा है, कैसे लिखा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसकी जो स्पेलिंग है ना वो मैंने सीखी थी, तो ये नहीं थी। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है ये। पार्ट 1 ऑफ टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, इसके अंदर हम सारे के सारे मैथ्स के पीवाईक्यू करने वाले हैं, हर एक चैप्टर के करने वाले हैं। तो आपको बस एक सिंपल सा काम करना रहेगा मेरे भाई। अब देखो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, तो अब आपको एक सिंपल सा काम करना है। आपको पहले तो ये क्वेश्चंस वापस करने हैं, और दूसरी चीज मेरे भाई, ये प्लस में ये अपने जो भी तैयारी करने वाले दोस्त है ना, देखो मैं भी आप में से एक ही हूँ, ठीक है, तो जो भी आपके तैयारी करने वाले साथ वाले दोस्त है ना, उन सभी के साथ ये वीडियो क्या करनी है, शेयर करनी है, और बोलना है कि ये सारे के सारे जो 200 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, एंड लाइक, एंड मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप प्यारा सा कमेंट तो करोगे ही करोगे, और एक कमेंट ये कर देना कि आपके ये 25 जो क्वेश्चंस किए ना आज हमने, इसमें से आपके कितने राइट हो रहे हैं खुद से, ये लिख देना। और अगर इसको, इस सीरीज को मेरे भाई वो बच्चा कर लेता है कि जिसने कुछ भी नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री में, तो भी उसका बहुत ज्यादा मतलब 80 to 90% क्वेश्चन उसके आराम से हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम में क्यों ना बैठे। चलिए देखते हैं आप मेरे भाई पार्ट 2। तो कल इसके अंदर हम करने वाले हैं पार्ट 2। ओके, चलिए मेरे भाई।